आप सभी को जय मसीह की प्रियो। हम आप सबका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बहुत ही बेहतर बना देती है प्रियो, और उनके परिवार के हर एक सदस्य खुश रहते हैं। और वैसे बुद्धिमान स्त्री के घर में आशीष भी आती है और उनके हर एक कार्य सफल होता है और उनके घर में हर एक सदस्य काम फलवंत होता है। हालेलुया। नीति वचन 14 अध्याय का 1 पद कहता है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। प्रियो, जो स्त्री बुद्धिमान रहती है वो अपने समझदारी से, अपने बुद्धि से घर को बहुत अच्छा से बना कर रखती है। घर के हर एक सदस्य को बहुत अच्छा से बात करती है और काम भी करने लग जाती है, ताकि उनके हस्बैंड को ज्यादा काम न पड़े और दोनों जने मिलकर काम करते हैं ताकि घर बहुत अच्छा से चले। लेकिन मूर्ख औरत क्या करती है, अपने ही हाथों के कारण अपने ही घर को बर्बाद कर देती है। अपने हस्बैंड को कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल देती है, या उसको जेल करवा देती है, या कुछ भी कर देती है, जिसके वजह से उनका घर उजड़ जाता है। न ही वह काम करती है, न ही सपोर्ट करती है, और हमेशा अपने पति थोड़ा बहुत जो भी कमा के लाता है उससे शॉपिंग करके और कुछ कुछ करके खत्म कर देती है। घर के किसी भी सदस्य वो ढंग से बात ही नहीं करती। ऐसे करके अपना घर वो खुद ही खराब कर लेती है। लेकिन प्रियो, बुद्धिमान स्त्री ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। प्रियो, ये परिवार के विषय में संबंधित है, जिसे प्यार और संयम धीरज के साथ बनाया जाता है। इस कर्तव्य को वफादारी से निभाने के लिए एक स्त्री को परमेश्वर पर आश्रित रहना अति आवश्यक है, ताकि वो परमेश्वर से वो ईश्वरीय ज्ञान को पा सके। जिस प्रकार एक मकान को बनाने के लिए ज्ञान और समझ चाहिए, वैसे ही परिवार को चलाने के लिए एक स्त्री को परमेश्वर के ज्ञान की जरूरत है, ताकि वो अपने घर को ईश्वरीय सिद्धांतों के अनुसार बना सके। ध्यान रखें, सुंदरता व पैसा से घर नहीं बनता प्रियो, लेकिन एक भवन प्यार, धीरज और संयम से ही बनता है। एक स्त्री का कर्तव्य है कि वो अपने परिवार को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से बनाए। एक परिवार के हर एक मनुष्य को अच्छा बनाने के लिए प्यार और धीरज और संयम की जरूरत है। एक घर को चलाने के लिए नियम बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन उसे निभाना, उसमें चलना बहुत ही मुश्किल भरा होता है प्रियो। लेकिन जब हम परमेश्वर में होकर चलते हैं तो हमें शक्ति देता है, और हम आसानी से और हम परमेश्वर पिता के प्रेम के द्वारा हम अपने घर के हर एक सदस्य को भी अच्छा से सिखा सकते हैं। बुद्धिमान स्त्री प्रार्थना करती है हमेशा अपने परिवार के लिए, और परमेश्वर पिता का निकट रहती है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे, ज्ञान बुद्धि समझ दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 कहते पिता परमेश्वर, महान दयालु पिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए। मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने रात भर संभाला प्रभु और एक नया दिन दिया प्रभु। इन बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आज पूरे दिन की शुरुआत प्रभु जी आपके नाम से करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आज के पूरे दिन को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जैसे आपकी इच्छा प्रभु, वैसे आप हमारे जीवन में काम करें। हे मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु, आप अपनी दया, अपनी करुणा को उन पर प्रकट करें मेरे परमेश्वर पिता। प्यार प्रभु यीशु, आप अपने प्रेम से पिता जो आपने हमसे किया है पिता, आप उन पर प्रकट करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए प्रभु जिन लोग आज कोई नया काम शुरू कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं धन्यवाद करती मेरे राजा, अपना बिजनेस करने वाले हैं प्रभु। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हे मेरे राजाओं के राजा, हे प्यारे प्रभु यीशु, आप उन कामों में आशीष दे पिता। और पिता, जिन भाई बहनों का आज एग्जाम है पिता, एग्जाम में सहायता कर मेरे प्यारे प्रभु यीशु, और सफल होने पाए पिता। और जिन भाई बहन बहुत ज्यादा बीमार है प्रभु, उनके बीमारी को इस नाम से दूर करते हैं, और इस नाम से उनके शरीर को, उनके हे पिता हर एक अंग को इस नाम से चंगाई को देते हैं। इस मसीह के नाम से स्वस्थ और भला चंगा हो जाए। हे मेरे परमेश्वर पिता, और हे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करते मेरे राजाओं के राजा, दिन भर के हर एक कार्य में तू सहायता और मदद कर मेरे प्यारे प्रभु यीशु।
हे मेरे परमेश्वर पिता, जिन लोगों का आज जन्मदिन है पिता परमेश्वर, उन लोगों को तू आशीष दे पिता, दीर्घायु से तृप्त कर। और जिन लोगों का हे मेरे परमेश्वर पिता शादी का सालगिरह है, उन लोगों को भी तू आशीष दे पिता, उन लोगों को भी हे पिता आप दीर्घायु से तृप्त कर पिता, और उन लोगों के जीवन से आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। में धन्यवाद करते मेरे राजा। हे मेरे परमेश्वर पिता, जितने बहन लोग देख रहे हैं प्रभु जी जो शादीशुदा हैं, और हे पिता जिन लोगों को शादी होने वाले हैं, हे प्रभु उन सभी को हे पिता परमेश्वर तू बुद्धि दे मेरे परमेश्वर पिता, ज्ञान बुद्धि समझ दे मेरी यहोवा, ताकि पिता परमेश्वर वो अपना घर बुद्धिमानी से चलाए, समझ के द्वारा चलाए, आपसे पूछकर आपकी आज्ञा में चलकर चलाए मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती मेरे राजा। और हे मेरे परमेश्वर पिता, हर एक जन को हे पिता तू सुरक्षित रखना पिता, स्वस्थ और भला चंगा रखना पिता, हर एक प्रकार के रोग बीमारी दुर्घटना एक्सीडेंट से और बहलिया के जाल से महामारी से बचा कर रखना मेरे परमेश्वर पिता। और दिन भर के हर एक कार्य में तू आशीष दे, बरकत दे, अनुग्रह कर पिता, और हर एक बातों को आपके प्रेमी हाथ में सौंपते पिता। और इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह जीवित नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रार्थना विनती सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।